बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार और मेरे साथ हैं मुर्तज़ा डार। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के अंदर चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया हुकूमत की जानिब से, घर घर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को गिरफ़्तार किया गया और कुछ पर तशद्दुद करने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। मुर्तज़ा, आपके ख़्याल से जो इस वक्त के पाकिस्तान में सिचुएशन बन रही है, क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इमरान खान का काम ज़्यादा आसान नहीं कर रही? देखिए जी, यकीनी तौर पे लग तो यही रहा है कि इमरान खान का ये काम आसान कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, जबकि इसका ज़िक्र ऑलरेडी पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बाकी जो है मुबस्सरीन भी कर चुके हैं कि ये ऐसा करेंगे जिनमें गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। तो नोइंग द फैक्ट उसके बावजूद ये क्यों करना पड़ा, हम दोनों जानिब का तज्ज़िया सामने रखते हैं। अब ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत, जो भी आप नाम दे लीजिए, उन्होंने ये सोचा होगा कि हम ऐसा करते हैं कि हम इनके घरों पे छापे मारते हैं, इनके कुछ लीडरान को अरेस्ट करते हैं या उनको हाउस अरेस्ट करते हैं। उससे ये होगा कि ये ग्रास रूट लेवल तक चीज़ों को या अपने कारकुनान को निकालने में कामयाब नहीं होंगे। यानी यूँ करने से हम उनकी एक तादाद है या चले आधे भी लोग हैं, अगर उनको हम रोक सकें तो हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ये सोचा होगा कि एक मैसेज जाएगा और मैसेज ये जाएगा कि कानून और हुकूमत मौजूद है, आप एक लिमिट से बाहर होंगे तो हम एक्शन लेंगे। यानी कि जो मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च की सूरत में, धरने की सूरत में इस्लामाबाद में अगर लॉलेसनेस होनी थी तो उन्होंने भी मैसेज दिया है, द गवर्नमेंट इज़ देयर, वी आर देयर। दूसरा, उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया। तीसरा, जो मुझे एक बड़ा ख़तरनाक ऑब्जेक्टिव लग रहा है, वो ये लग रहा है कि ये भी जो हैंडलर है ना, उनको अब टफ़ टाइम देना चाह रहे हैं। ये अपना कोर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कोर्स या जो एक्शन इन्होंने लेना है, और उसमें अब ज़रा किसी को इंटरवीन करना है इनको रोकने के लिए, वरना तो इन्होंने इस पर भी इससे ज़्यादा चढ़ दौड़ना है। अब उनको हैंडलर तंग करे या रोके या मना करे या इनको कहे कि जी चलें आप भी अब घर जाएं, और ये अपना इस तमाम चीज़ का इल्ज़ाम उस हैंडलर पे डाल दें, जिसकी भी चंद दिन पहले तारीफ़ कर रहे थे, उससे पहले तारीफ़ नहीं कर रहे थे बल्कि बदतारीफ़ी कर रहे थे। तो अब इनको भी कोई एक शोल्डर चाहिए, वही शोल्डर जिसको इमरान खान भी फ़िलहाल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब्यूज़ नहीं कर रहे लेकिन यूज़ कर रहे हैं। किसके मुफाद में जाएगा अगर हैंडलर की इसमें इंटरफेरेंस होती है? किसको फ़ायदा होगा इससे? देखें, अब बात ये है कि ये तो है जो नून लीग सोच रही है। दूसरी चीज़ ये कि पीटीआई जो हो रहा है उसके साथ वो क्या हो रहा है, ये भी बड़ी गौरतलब चीज़ है। पीटीआई को यकीनी तौर पे इसमें माइलेज मिल रही है, जिसको हम पॉलिटिकल माइलेज कहते हैं, कि भाई उनके बंदे पकड़े जा रहे हैं, वो बड़ी हक और सच की आवाज़ जो है बकौल उनके वो बुलंद कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। चुनाचे उनका जो मोमेंटम है या उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसको तक़वियत मिलती है, और ये उनका लॉफुल राइट है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अनलॉफुल हो। लॉन्ग मार्च इज़ योर राइट, प्रोटेस्ट बेसिकली ना। सो प्रोटेस्ट वो अमन के साथ हो, वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो देख रहे हैं टीवी पे मनाजिर आ रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, औरतें किस तरह से वहाँ पर चीख रही हैं, रो रही हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि ये एक नफ़रत का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं किस तरह से आप ये बगैर वारंट के आप घरों में दाखिल हो सकते हैं और वहाँ पर आप ऐसे हरकतें कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से कि जो लोग इनसे नफरत नहीं करते थे या जो लोग इनको गलत नहीं कहते थे, क्या अब वो भी इनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएंगे ऐसे एक्ट के बाद? देखिए, मैं नफरत का वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कानूनी जवाज़ ज़रूरी है। यानी कि आप किसी के घर जाते हैं, आप उसको अरेस्ट करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानूनी तरीक़ाकार है। कानूनी तरीक़ाकार ये है कि आपके पास अरेस्ट वारंट होने चाहिए, या उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई FIR होनी चाहिए, या आपके पास कोई एक ऐसा कानूनी कागज़ होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें कि इस शख्स ने ये अमल या अमर जो है वो गलत किया, जिसकी वजह से हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब आपके पास वो नहीं है तो आप नक्स अमन के अंदर जो है वो किसी को मुमकिन तौर पर या उकसाने के ऊपर मुमकिन तौर पर आप किसी बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं। अब जब आप अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने के बाद आपको उस चीज़ को प्रूव करना होता है। अब जिन लोगों के घरों पर आपने छापे मारे, आप उसको अदालतों में ले जाना चाहते हैं, अदालतों में प्रूफ करना चाहते हैं, या आप किसी और के आगे, या अदालत सू मोटो ले लेती है, जज साहब सू मोटो ले लेते हैं, वो आपको बुला लेते हैं, तो आप किस तरह इस चीज़ को प्रूफ? इस हवाले से वैसे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप पीटीआई के वर्कर्स को हरासा ना करें, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल अभी तक तो हम देख रहे हैं कि हरासा किया जा रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो ये कर लेते हैं तो वो एक ऐसे अमल
के लिए या एक ऐसे मुमकिन अमल के लिए करने जा रहे हैं जो अभी होना है। अच्छा, इसके अंदर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या हुआ, एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया, अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो दीवार फैलांग रहा था या क्या मामला था, और जिसने गोली चलाई उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके ऊपर दो तरह से बहस चल रही है। मैं आपको पहले बता दूं, एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये ठीक किया गया, आप किसी घर में दाखिल नहीं हो सकते इस तरह से, और उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरी जानिब से वो ये कह रहे हैं कि देखें, इमरान खान का मार्च खूनी मार्च है और ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, आप इनको छोड़ेंगे नहीं, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कैसे इसको कंपेयर करेंगे? देखें, ये बड़ी थिन लाइन है। बात ये है कि आपने किसी के घर पे छापा मारा, छापा मारना, ये रेड करना ना हमारे यहाँ बड़ा एक आसान सा काम जाहिर किया जाता है, लेकिन जो पुलिस के जवान हैं ज़रा आप उनसे पूछें या जो छापा मार टीम है उससे पूछें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप किसी के घर छापा मारते हैं तो आप अपने आप को या अपनी जान को जो है वो दाव पे लगाते हैं, क्योंकि आगे से कोई भी रिएक्शन आ सकता है। ज़ाहिर है वो बंदा क्रिमिनल है या उस पर चार्ज है किसी क्रिमिनल एक्ट का। तो आपने पहली बात तो ये किसी के घर पे छापा मारा, आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास कोई ऐसा वारंट नहीं है, या आपने वहाँ जाके नॉक करके बताया नहीं कि जी हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। चलें, आपने यूँ नहीं किया। अब अगला जिसके घर आपने छापा मारा है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बयान दिया, या हो सकता है जब वीडियो बनाए नहीं, वो इस पर शर्मिंदा नहीं है, वो कह रहे हैं मैंने अपना राइट इस्तेमाल किया। वो उन्होंने ये कहना, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहें कि जी मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, मुझे क्या पता कौन आ गया मेरे घर। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, वो वर्दी बदल के भी लोग जाली वर्दी पहनते हैं, यहाँ पे डकैत घूमते फिरते हैं, नाके लगाते हैं पुलिस की वर्दी पहन के और लोगों को। लेकिन ये इसका इल्जाम किसके सर जाएगा? ये हुकूमत के सर जाएगा। एक जान तो चली गई, देखें जी, एक कीमती जान चली गई, बहुत कीमती जान है, वो हमारा, इसका जिम्मेदार कौन? हमें बहुत अजीज है। हमारे ऐसे तमाम जो अहलकार हैं पुलिस के हों या वो फ़ौज के हों, जितने भी जो असल बेचारे सेक्रीफाइस करते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनकी सबकी जान हमारे लिए बड़ी मुकद्दम होनी चाहिए और हम उसकी दुआ करते हैं। वो ज़ाहिर एक शहीद है, लेकिन ये सवालात उन लोगों के ऊपर उठते हैं जिन लोगों ने ये एक्ट करने पे उनको मजबूर किया। ये वही लोग हैं, माजरत के साथ, जिन्होंने 14 लोगों के मुंह पर, सरों पर, सीनों पर गोलियां मारी मॉडल टाउन के अंदर, आपको याद होगा। तो आज जो है ये इस चीज़ का तो बड़ा जो ढिंडोरा पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत हुआ है, लेकिन इस बारे में उनका क्या ख्याल है कि जब उन्होंने उस वक्त अहकामात दिए थे तब 14 लोगों की शहादत हुई थी, आज एक शहीद हुआ है, और ये जो शहीद हुआ है ये इन्हीं के अनलॉफुल एक्ट की वजह से हुआ है। इसका जिम्मेदार ऑफ कोर्स यार, आपने किसी के घर उसको भेजा, उसको प्रोटेक्शन तो दें। उसकी प्रोटेक्शन उसका हेलमेट है या उसका आर्मर है या उसकी प्रोटेक्शन उसके पास वारंट है। अगर उसके पास वो वारंट हो और वो किसी घर पे छापा मारे और आगे से इस किस्म का रिएक्शन हो, और वारंट का मतलब ये कि आप जाते हैं, यू टेल द पर्सन या जो भी उसके फैमिली वाले हैं उनको बताते हैं कि ये वारंट है और मैंने इसको अरेस्ट करना। अच्छा, यहीं पे एडिशन करते हैं एक और क्वेश्चन, वो ये कि हमने देखा कि नून लीग वाले ये बात बार करते रहे कि जलसे तो नाकाम हैं, लोग आ नहीं रहे, फ्लॉप जलसे हो रहे हैं। अगर जलसे फ्लॉप थे, लोग निकल नहीं रहे, तो फिर अब खौफ किस बात का है? या नून लीग का किस लॉन्ग मार्च का जलसा देखा आपने? नून लीग का जिसमें बारिश हो गई थी, जिसमें वो कहते हैं बारिश हो गई है, फिर वो फुटेजेस आई है, मैंने ट्वीट भी किया, जिसमें वो उन्होंने वाटर के कंटेनर वहाँ पे छोटे छोटे खड़े हैं और वो नलके खोल दिए हैं कि ग्राउंड को पानी से जो है वो भर दिया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि यार लाइकिंग या डिसलाइकिंग अपनी जगह, लेकिन हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई जमात सबसे बड़े अगर करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, और ये जो जलसे उन्होंने किए हैं रिसेंट पास्ट के अंदर भी चंद ही रोज़ कबल जो उन्होंने गालबन 5 तारीख से ऑनवर्ड किए हैं टिल 20th, मैसिव जलसे थे, बहुत बड़े जलसे थे यार। आप आखिरी उनका मुल्तान का जलसा देखें, देयर इज़ नो मैच टू इट। तो अगर ये कह रहे हैं, वो तो कहने थे लोग आ नहीं रहे, लोग तो शामिल नहीं हो रहे, कहने का क्या है? वो तो ये भी कहते थे कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ठीक है, तो कहने वाले तो फिर बड़ा कुछ कह जाते हैं। एक अभी पुलिस वाला अपनी जान से गया है, क्या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे और भी वाकयात हो सकते हैं लॉन्ग मार्च के बाद? खदशा तो है, डर है इस चीज़ का। अभी आगाज़ है, कल तो इसकी प्रोडिक्शन पहले कर चुके हैं, वो बड़े सीजन जो है वो पॉलिटिशियन, खुदा ना खास्ता खूनी मार्च की बात चल रही है, खूनी मार्च बन जाएगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो इस जानिब बढ़ रहे हैं ना। देखें, बढ़ाए जा रहे हैं, एक तरफ फोर्स है और एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं। तो जब फोर्स और प्रोटेस्टर्स आपस में क्लैश करते हैं, किसी जगह पे कोलाइड करते हैं, तो डैमेज होता है ना दोनों का। वो ज़ख्मी भी हों, वो खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाए या वहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुँच रहा हो तो वो रोका जा रहा हो, उसमें कोई हादसा हो जाए तो उसके कवी इम्कानात तो मौजूद हैं। और जब हज़ारों की तादाद में हो और छोटी पॉकेट्स के अंदर हो रहा हो, अब आप देखें
कि छोटे शहरों बड़े शहरों बल्कि लाहौर के अंदर भी इतलात हैं कि उन्होंने जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिए हैं। अब लोग जो वहाँ से आना चाहते हैं वहाँ से फुटेजेस आ रही हैं, बंद कर दी हैं लोग, बल्कि कुछ ऐसे थे वो बहुत गुस्से में थे, उनके बड़े ज़रूरी मामला थे, वो जा नहीं पा रहे थे, वो कहते हैं हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, हमें हमारे मामला तो अपने पूरे करने दिए जाएं। आम शहरी है भाई, उसने हॉस्पिटल जाना है, किसी का स्कूल कॉलेज है, किसी का कोई और काम है, किसी दफ्तर मिलने आए, किसी को जा रहा है, ज़ाहिर मामला तो ज़िंदगी तो चलने हैं। अच्छा, और पाकिस्तान के हर शहर के अंदर लोग जो है वो इंटरसिटी वेरी इजीली ट्रैवल करते हैं। अब ये बताएं, बल्कि इस चीज़ को अगर हम डिस्कस कर लें कि जो पुलिस वाले हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उनका काम है हमारी हिफाजत करना। आवाम इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर जब आप उनको पूरा प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, आपके जो मुहाफ़िज़ हैं वो उन पर गोलियां अगर बरसाएंगे या उनको मारेंगे या पीटेंगे तो आवाम किसकी तरफ देखेंगे? अब यार देखें, आवाम जो है किससे उम्मीद लगाएंगे, कौन इंसाफ देगा? मेरी राय ये है कि आवाम किसी से उम्मीद अदालतें नहीं वो तो रात को खुलती हैं, अदालतें भी, क्या इनको इंसाफ देंगी अदालतें? मैं आपको बताऊं अली, आवाम ना अब किसी से उम्मीद नहीं लगाते और आवाम जो है वो मायूस हो चुके हैं। ये कहना जो है बड़ा मायूब लगता है लेकिन ये हकीकत है। मैं और आप हम दोनों साफ़ी हैं। मैं ज़ाती तौर पे रोड शोज़ करने के लिए जब लोगों के दरमियान निकलता हूँ, उनसे बातचीत की मैंने, रिसेंटली अभी मैं निकला, तो आप यकीन करें कि लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। वो कहते हैं कि भाई ये इमरान खान है, ये नवाज़ शरीफ है, ये जरदारी है, या फ़ौजी आमिर है, या अदालतें हैं, या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सारों ने हमारी ज़िंदगी पे क्या अच्छा असर डाला। इन सब ने हमारी ज़िंदगी पे इंतहाई मनफी असर डाला। आप या मैं, हम डिस्कस कर लेते हैं और हम क्रिटिसाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन एक आम शहरी जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो क्रिटिसाइज़ भी नहीं करता। वो कहता है यार इस बारे में बात ही ना करो मेरे से। लोगों को आटा, चीनी, दाल, घी, अंडे, दूध, दही, डबरोटी, सब्ज़ी, तरकारी, गोश्त, इनकी कीमतों का कंसर्न है उन्हें पता है कि भाई मैंने घर से निकलना, यहाँ से मैंने वहाँ पे पहुँचना, मुझे एक फेरा कितने का पड़ेगा, मेरा वो काम होगा या नहीं होगा, आज सब्ज़ी बनानी है वो सब्ज़ी कितने की पड़ेगी, अब मैं रोटी ला रहा हूँ। देख रहे हैं हम श्रीलंका के हालात क्या बने। श्रीलंका के तो हालात डेवास्टेटिंग है, लेकिन पाकिस्तान की भी जिस डगर पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है अगर ऐसे मामला रहे। लोगों का बिलीफ, जिस कौम का बिलीफ उसके इंस्टीट्यूशन से हटने लग जाए, वो कौम ज़बू हाली का शिकार होती है। और ये अलार्म है जो बजने चाहिए, लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो न्यूट्रल हों, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, गवर्नमेंट की हो, अपोजिशन की हो, या अदालतें हों, हर कोई अपने आप को सेव कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली इस सेव करने के चक्कर में वो खुद ही बुरा बन रहा है। जितना क्रिटिसिज्म अली इस वक्त, मैंने जितना अरसा, मुझे 16-17 साल हो गए जर्नलिज्म करते, जितना अरसा मैंने ये रिसेंटली भी देखा है, लोगों का गम गुस्सा रिएक्शन, अदलिया हो या वो स्टैब्लिशमेंट हो, लोग इतना खुल के बात कर रहे हैं यार कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज से कुछ साल पहले तक तो मैं कहता हूँ आप अच्छे अल्फाज में उनकी बात करते, आप डरते थे नहीं यार कोई लफ्ज़ ऐसा ना चला जाए। बल्कि शीरी मज़ारी की बेटी ने भी कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। शीरी मज़ारी की बेटी क्या कह रही है? उसको मीडिया ने बहुत चलाया, लोगों ने चलाया उसको सोशल मीडिया पर। बात है अब हो क्या रहा है, अब तो हमाम है और उस हमाम में सारे नंगे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि चीज़ें यहाँ तक क्यों आई हैं, चीज़ें यहाँ तक क्यों पहुँची हैं, इसको रिविजिट करना होगा। अगर रिविजिट नहीं करेंगे तो देन देयर इज अ कोलिजन। एक बिल्कुल ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, वो ये, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? क्या होगा? इमरान खान साहब पेशावर से निकलेंगे इससे पहले कोई चीज़ हो जाएगी, कोई हैपनिंग हो जाएगी, कोई अच्छी खबर आ जाएगी, कोई मामला सेटल हो जाएगा, इलेक्शन की बात भी की जा रही है, इमरान खान की जानिब से कोई डेट सामने आ जाए? नहीं, कुछ नहीं होगा। और अगर निकलेंगे तो फिर कैसे टैकल करेंगे? पावर और पावर सामने होंगे। मैंने ये पहले भी बात कही थी कि लॉन्ग मार्च होगा, और ये मैं अब भी कह रहा हूँ जबकि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं कि लॉन्ग मार्च होगा। और उसके लिए जो हैंडलर हैं या न्यूट्रल हैं या उसके लिए जो हुकूमत है या उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद है, ये सारे देखेंगे कि लॉन्ग मार्च का मोमेंटम क्या बनेगा। अगर तो लॉन्ग मार्च एक बड़ा मैसिव और एक बड़ा पुरजोश और एक बड़ा एग्रेसिव निकल आया तो फिर तो भाई जो पीटीआई है, इमरान खान है, उनकी तो है बल्ले बल्ले। और अगर ये वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाता और गवर्नमेंट जो कि वो कोशिश कर रही है कि इसका मोमेंटम तोड़े, तो अगर हुकूमत को या हमारे जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट है या जो बाकी हैंडलर्स हैं उनको नज़र आता है कि जी मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो देन दे वुड चेंज देयर स्ट्रेटजी। और अगर उनको नज़र आता है कि मोमेंटम बहुत अच्छा हो गया तो देन दे वुड चेंज देयर स्ट्रेटजी। अगले मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन जो हैं वो डिसाइसिव होंगे। शायद कुछ घंटे आने वाले कुछ घंटों में तो लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन 2 से 3 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 दिन में पता लग जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊँट बैठेगा। खैर, कोशिश करेंगे कि इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।